क्या आप जानते हैं दानवीर कर्ण ने माता गांधारी को श्राप क्यों दिया था? प्रिय श्रोतागण, महाभारत केवल एक युद्ध की गाथा नहीं, बल्कि रिश्तों, वचन, प्रेम, त्याग और प्रतिशोध का महासागर है। इसके हर पन्ने में अनगिनत ऐसे प्रसंग छिपे हैं जो न केवल इतिहास का हिस्सा है, बल्कि हमारे हृदय के गहरे कोनों को झकझोर देते हैं। आज मैं आपको उस प्रसंग में ले जाने वाला हूं जहां एक ऐसा योद्धा खड़ा है जिसे लोग दानवीर कहकर पूजते थे, जिसकी वाणी में करुणा, हाथों में अपार शक्ति और हृदय में धर्म का दीपक जलता था। सूर्यपुत्र कर्ण, वह कर्ण जिसने कभी किसी याचक को निराश नहीं किया, जिसने अपने जीवन का हर क्षण दूसरों के लिए जिया और जिसने अंत तक अपने वचन और कर्तव्य के प्रति अटूट निष्ठा निभाई। लेकिन सोचिए, वही कर्ण जिसने जीवन भर देने में सुख पाया, जिसने अपनी जान से बढ़कर धर्म निभाया, उसने एक स्त्री को, वह भी हस्तिनापुर की महारानी गांधारी को, आशीर्वाद देने के स्थान पर श्राप क्यों दिया? क्या यह केवल युद्ध का परिणाम था, या इसके पीछे कोई ऐसी कहानी थी जो युद्ध की धूल में छिप गई? महाभारत के अंत में जब रणभूमि पर मृत शरीरों की निस्तब्धता फैली थी, आकाश में गिद्ध मंडरा रहे थे और हवा में रक्त की गंध घुली थी, तभी शोक में डूबी 100 पुत्रों की जननी गांधारी उस जगह पहुंची जहां कर्ण का निर्जीव शरीर पड़ा था। उस क्षण उनके और कर्ण के बीच जो शब्दों का आदान प्रदान हुआ, वह केवल एक संवाद नहीं था, बल्कि युगों के लिए एक चेतावनी बन गया। और यही चेतावनी, यही श्राप आज हम उजागर करेंगे। लेकिन उससे पहले कर्ण ने अपने जीवन से हमें जो 3 अमूल्य शिक्षाएं दी, जो आज भी हमारे जीवन को दिशा दे सकती हैं, उन्हें समझना होगा। क्योंकि जब आप इन शिक्षाओं को जानेंगे, तब आपको उस श्राप का असली अर्थ समझ आएगा जो कर्ण ने महारानी गांधारी को दिया था। तो आइए हम चलते हैं कुरुक्षेत्र की उस अंतिम सांझ में, जहां न सिर्फ एक युद्ध का अंत हो रहा था, बल्कि एक युग के मूल्य, रिश्तों की सीमाएं और धर्म की परिभाषा हमेशा के लिए बदल रही थी। प्रिय श्रोतागण, महाभारत के विशाल ग्रंथ में ऐसे अनगिनत प्रसंग विद्यमान हैं जहां शौर्य की महागाथाओं के साथ साथ हृदय को विदीर्ण कर देने वाली वेदना और आक्रोश की प्रतिध्वनि भी सुनाई देती है। सूर्यपुत्र कर्ण, जिनका नाम अमर हुआ उनकी अतुलनीय दानशीलता और वचन पालन की अद्भुत दृढ़ता के कारण, केवल रणभूमि के अनुपम योद्धा ही नहीं थे, बल्कि ऐसे मनुष्य भी थे जिनके अंतर्मन में सम्मान की अखंड ज्योति, कृतज्ञता का दीप और अपमान का प्रज्वलित अंगार एक साथ जलते थे। उनके जीवन का प्रत्येक प्रसंग एक नया प्रश्न खड़ा कर देता है। क्या कर्ण केवल दान के प्रतीक थे, अथवा उनके हृदय में उपेक्षा और पीड़ा का अथाह सागर भी उमड़ता था? इन्हीं प्रसंगों में एक है वह क्षण जब कर्ण ने हस्तिनापुर की महारानी, धृतराष्ट्र की धर्मपत्नी और 100 पुत्रों की माता गांधारी को श्राप प्रदान किया। कल्पना कीजिए, कुरुक्षेत्र का महायुद्ध अपने अंतिम चरण में समाप्त हो चुका था। रणभूमि पर वीरों की निर्जीव देहें बिखरी हुई थीं, रथों के टूटी हुई धुरियां, अस्त्र शस्त्र के टुकड़े और रक्त की बहती हुई धाराएं, चारों ओर विनाश का भयानक दृश्य पसरा था। नभ में मंडराते गिद्ध और कौए इस महाविनाश के मौन साक्षी बने थे। पांडवों की विजय निश्चित हो चुकी थी, किंतु इस जीत के पीछे एक गहन उदासी और शोक का सन्नाटा था। यह वह विजय थी जो असंख्य अपने और संबंधियों के अंतिम संस्कार के मूल्य पर प्राप्त हुई थी। इसी शोकमग्न और निःशब्द वातावरण में माता गांधारी श्वेत वस्त्र धारण किए, माथे पर गहरे शोक की रेखाएं लिए, हृदय में 100 पुत्रों के वियोग का ज्वालामुखी समेटे रणक्षेत्र में उतरी। उनकी नेत्रों पर आज भी वही पट्टी बंधी थी जिसे उन्होंने विवाह के समय स्वयं त्यागपूर्वक अपनाया था, ताकि अपने नेत्रहीन पति के समान जीवन के सुख दुख का अनुभव कर सकें। परंतु आज उस अंधकार में भी उनके भीतर का तूफान स्पष्ट अनुभव किया जा सकता था। वे रक्त और धूल से सने शवों के बीच से होकर आगे बढ़ रही थीं। उनके कानों में बार बार वही शब्द गूंज रहा था, मां। पुत्रों की अंतिम पुकार थी जो अब उनके हृदय पर अमिट अंकित हो चुकी थी। चलते चलते वे उस स्थल पर पहुंची जहां सूर्यपुत्र कर्ण का निश्चेष्ट शरीर पड़ा था। वही कर्ण जो जीवन भर अपने वास्तविक जन्माधिकार और सम्मान से वंचित रहे और आज
रणभूमि की धूल में लिपटे मौन पड़े थे। माता गांधारी के मन में यह मौन एक तीखे प्रश्न की भांति चुभ रहा था। वे भली भांति जानती थीं कि कर्ण उनके दुर्योधन का सबसे बड़ा सहारा और सखा था। संभवतः यदि कर्ण न होता तो यह युद्ध इतना भयानक रूप न लेता। गांधारी ने एक गहरी श्वास ली। उनके भीतर मातृत्व का संताप, धर्म का रोष और भाग्य के प्रति असंतोष एक साथ उमड़ पड़ा। वे यह भी जानती थीं कि इस विनाश में शत्रु ही नहीं, उनके अपने भी समान रूप से सहभागी रहे थे। और उसी क्षण उनके भीतर का ज्वार शब्दों का रूप लेकर बाहर आया, ऐसे शब्द जो श्राप बनकर निकले और जिनकी गूंज युगों युगों तक इतिहास में सुनाई देती रही। परंतु क्या आपने कभी यह सोचा है, आखिर क्यों? कर्ण, जो जीवन भर देने में आनंद अनुभव करता था, जिसने कभी किसी याचक को खाली नहीं लौटाया, उसी कर्ण ने माता गांधारी को आशीर्वाद देने के स्थान पर श्राप क्यों दिया? क्या यह मात्र युद्ध का परिणाम था, अथवा इसके पीछे कोई गहन कारण छिपा था जो सामान्य दृष्टि से ओझल रहा? क्या वह श्राप केवल वाक्यों का आदान प्रदान था, या यह वर्षों से सुलगते अपमान और पीड़ा का ज्वालामुखी फूटना था? आज हम उतरेंगे उसी गहराई में, जहां दानवीर का कोमल हृदय, एक मां का अथाह शोक और युद्धोपरांत का निस्तब्ध वातावरण मिलकर इतिहास का वह अध्याय रचते हैं जिसे सुनकर प्रत्येक संवेदनशील आत्मा कंपित हो उठती है। प्रिय श्रोताओं, इस रहस्य के उद्घाटन से पूर्व हम कर्ण द्वारा दी गई 3 अमूल्य जीवन शिक्षाओं को जानेंगे, जो उन्होंने कलयुग के संपूर्ण मानव समाज को प्रदान की थीं और जिन्हें जिसने अपनाया उसका जीवन कभी भी दुखों से आक्रांत नहीं हुआ। तो आइए आपके अनमोल समय को व्यर्थ न करते हुए कथा का प्रारंभ करते हैं। किंतु आगे बढ़ने से पूर्व यह प्रार्थना हृदय की गहराई से है, इसे पूर्ण मनोयोग से सुने। गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है, जो व्यक्ति ज्ञान अथवा कथा को अधूरी छोड़ देता है, वह अनजाने में पाप का भागी बनता है। अधूरी कथा वैसी ही होती है जैसे अधूरी आहुति, जो यज्ञ को अपूर्ण कर देती है और पुण्य को पाप में परिवर्तित कर देती है। अतः आपसे निवेदन है, इस कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि यह केवल एक प्रसंग नहीं, अपितु जीवन के गहनतम रहस्यों को उद्घाटित करने वाली सत्यगाथा है। और यदि आप सच्चे सनातनी हैं, यदि आपके अंतःकरण में धर्म के प्रति अटूट श्रद्धा है, तो इस प्रयास को अपना आशीर्वाद दें, कथा की सराहना करें, हमारे बजर चैलेंज परिवार से जुड़ें और नीचे पूर्ण भक्ति से लिखें, जय श्री कृष्ण। क्योंकि जहां प्रभु का नाम लिया जाता है, वहीं से सौभाग्य, शांति और धर्म मार्ग की यात्रा आरंभ होती है। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज की यह अद्भुत और रहस्यमय कथा। बहुत पुरानी बात है। उस समय एक नगर था जिसका नाम था अंगदपुर। वहां का राजा था सज्जन सिंह। यद्यपि उसका नाम सज्जन था, किंतु उसके आचरण में सज्जनता का कोई अंश नहीं था। मानो उसके हृदय में दया का स्रोत कभी फूटा ही न हो। वह निर्दयी, कठोर और स्वार्थ की अग्नि में सदैव जलने वाला शासक था, जिसे प्रजा के सुख दुख से तनिक भी सरोकार न था। जैसे सूर्य से अंधकार का कोई नाता नहीं होता, वैसे ही उसके राज्य से करुणा लुप्त हो चुकी थी। उसने प्रजा पर करों का ऐसा असह्य भार डाल दिया था, मानो किसी भक्त के कंधों पर पत्थर की चट्टान रख दी जाए और उसे उठाने में कोई सहायता भी न मिले। उसने अपने सेवकों को आदेश दे रखा था कि कर वसूलने में तनिक भी दया न दिखाए। उन्हें यह छूट मिली थी कि वे चाहे जितने कठोर और अमानवीय उपाय अपनाएं, पर धन अवश्य वसूल करें। जब वे आदेश का पालन करते हुए गांव गांव, घर घर पहुंचते, तो हर आंगन में विलाप और आर्त स्वर गूंज उठते। खेतों से हरी भरी फसल छीन ली जाती, आंगनों से गृहस्थी का सामान उठा लिया जाता, और यदि कुछ न मिलता तो मासूम बच्चों और असहाय वृद्धों को बंधक बना लिया जाता। नगर के हर कोने में भय का डेरा था। लोग अपने घरों के भीतर भी चैन से सांस न ले पाते थे, जैसे किसी अमावस्या की रात हो जिसमें चांद का प्रकाश भी लुप्त हो गया हो। राजा सज्जन सिंह का हृदय केवल पत्थर जैसा नहीं, बल्कि उस पत्थर से भी अधिक कठोर था जिसमें कोई मूर्ति तक न गढ़ी गई हो। उसमें न ईश्वर के प्रति श्रद्धा थी और न धर्म में आस्था। वह नास्तिकता के अंधकार में डूबा हुआ ईश्वर के अस्तित्व का उपहास करने वाला व्यक्ति था। धर्म और भक्ति को वह मूर्खता समझता था
मानो अंधकारमय कक्ष में दीपक जलाना पाप हो। उसके दरबार में भक्ति का नाम लेना भी अपराध था। वह कभी यह नहीं समझ सका कि शासन का मूल धर्म सेवा है। वह केवल भय और बल के सहारे अपनी सत्ता को स्थायी रखना चाहता था। परंतु संसार का अटल नियम है, जो ईश्वर से विमुख होता है वह अंततः अपने अभिमान के बोझ तले ही दब जाता है। यही कथा है उस राजा की जिसने सज्जनता को त्याग कर धर्म का अपमान किया और अपनी प्रजा के अश्रुओं से भी अपने हृदय को न भिगोया। जब कोई शासक अपने कर्तव्य से विमुख होता है तब ईश्वर चाहे मौन रहे, किंतु धर्म की पुकार अंततः उसे उसकी मर्यादा अवश्य याद दिलाती है। राजा को साधु संतों और सन्यासियों से विशेष घृणा थी। यदि कोई साधु या सन्यासी भूल से भी अंगतपुर में प्रवेश कर जाता तो उसे अपमानित कर नगर से बाहर निकाल दिया जाता। उसका जीवन नास्तिकता और क्रूरता से भरपूर था, किंतु इसके विपरीत उसकी पुत्री नंदिनी दिव्य गुणों से संपन्न थी। न केवल उसका सौंदर्य अनुपम था, बल्कि उसके हृदय में अद्वितीय करुणा और आध्यात्मिकता का प्रवाह भी था। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में दया और विश्वास का सुंदर संगम झलकता था। वह ईश्वर भक्ति में लीन, धर्म और सत्य का सम्मान करने वाली पवित्र आत्मा थी। नंदिनी का स्वभाव अपने पिता से बिल्कुल भिन्न था। जब भी वह महल से बाहर निकलती, किसी साधु या सन्यासी को देखकर उसकी दृष्टि श्रद्धा से झुक जाती। वह उन्हें भोजन, वस्त्र या धन जो भी संभव हो दान कर देती। उसकी उदारता और सेवा भावना के कारण प्रजा में उसका विशेष आदर था। लोग छिपकर उसे आशीर्वाद देते और प्रार्थना करते कि उसकी भक्ति से राजा के जीवन में भी परिवर्तन आए। जब नंदिनी युवावस्था की ओर बढ़ी तो राजा उसके विवाह को लेकर चिंतित हुआ। राजा के लिए यह केवल एक राजकीय और राजनीतिक कर्तव्य था। वह चाहता था कि उसका विवाह ऐसे व्यक्ति से हो जो धन और सामर्थ्य में श्रेष्ठ हो तथा राज्य को और सशक्त बना सके। परंतु नंदिनी का हृदय कुछ और ही चाहता था। वह प्रतिदिन अपने कक्ष में जाकर ईश्वर के सामने नतमस्तक होकर प्रार्थना करती, हे प्रभु, कृपा कर मेरा विवाह ऐसे पुरुष से हो जो आपके प्रति अटूट श्रद्धा रखता हो, जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चले। मेरा जीवन उस व्यक्ति के साथ नहीं बीत सकता जो मेरे पिता की तरह कठोर और निर्दयी हो। केवल आप ही मेरी इस अभिलाषा को पूर्ण कर सकते हैं। नंदिनी को न धन दौलत में मोह था, न वैभव में रुचि। उसका एकमात्र उद्देश्य था ऐसा जीवन साथी जो ईश्वर के प्रति श्रद्धावान और प्रजा के प्रति दयालु हो। इसी बीच राजा के पास नंदिनी के विवाह के लिए अनेक प्रस्ताव आने लगे। बड़े बड़े राज्यों के राजकुमार और संपन्न परिवार उसके साथ वैवाहिक संबंध बनाना चाहते थे। पर नंदिनी के मन में भय था कि कहीं उसके पिता उसकी इच्छा की उपेक्षा कर ऐसे व्यक्ति से विवाह न करा दें जो धर्म से विमुख हो। उसने निश्चय किया कि वह अपनी प्रार्थना और भक्ति को और भी दृढ़ बनाएगी। उसे विश्वास था कि उसका जीवन साथी वही होगा जिसे स्वयं ईश्वर ने उसके लिए चुना होगा। राजा सज्जन सिंह ने कई राजकुमारों और धनवानों से मुलाकात की, किंतु कोई भी उसे अपनी पुत्री के योग्य नहीं लगा। उसका विचार था कि इतनी सुंदर, गुणी और राजसी राजकुमारी के लिए वर भी शक्तिशाली, संपन्न और उच्च कुल का होना चाहिए। किंतु ईश्वर की योजना अलग थी। एक दिन महल के द्वार पर एक साधु प्रकट हुआ। लंबी केसरिया वस्त्रधारी देह, तेजस्वी मुखमंडल और आंखों में गहन शांति का भाव। वह सीधे महल में प्रवेश कर गया। महल के प्रहरी और दरबारी उसे रोकने का प्रयास करने लगे। वह साधु निडरता से चलता हुआ सीधा राजा के सिंहासन के सम्मुख जा पहुंचा। राजा सज्जन सिंह उसकी इस निर्भीकता को देखकर क्षण भर के लिए अचंभित रह गया। साधु ने बिना झुके गंभीर स्वर में कहा, राजन, मैं आपकी पुत्री नंदिनी से विवाह करना चाहता हूं। साधु के इन शब्दों ने जैसे पूरे दरबार में वज्रपात कर दिया। उपस्थित हर व्यक्ति स्तब्ध रह गया और राजा का मुख क्रोध से तमतमा उठा। उसकी आंखों में भयानक ज्वाला प्रकट होने लगी। वह गरज कर बोला, साधु, तेरी यह हिम्मत कैसे हुई? तुच्छ जीव होकर तूने मेरी पुत्री से विवाह करने का साहस कैसे किया? तेरी यह औकात कि मेरी बेटी को अपनी पत्नी बनाने का स्वप्न देखे। साधु शांत भाव से खड़ा रहा, मानो राजा के क्रोध की ज्वाला से तनिक भी विचलित न हो। उसने नम्र किंतु स्थिर स्वर में कहा, महाराज, कृपया मेरी बात को शांति से सुने।
इस इच्छा के पीछे एक गूढ़ कारण है जिसे जानना आपके लिए आवश्यक है। किंतु राजा को धैर्य का लेश मात्र भी नहीं था। वह क्रोध से कांपते हुए सैनिकों को आदेश देने लगा, इस अज्ञानी की गर्दन तुरंत उड़ा दो। इसकी यह जुर्रत कैसे हुई कि मेरी पुत्री का नाम अपनी जिह्वा पर ले। सैनिकों ने तुरंत साधु को पकड़ लिया। फिर भी वह तनिक भी भयभीत नहीं हुआ। उसने पुनः निवेदन किया, महाराज, एक बार मेरी बात सुन लीजिए। यह आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। यदि आप मेरी बात नहीं सुनेंगे तो एक बड़ा अनर्थ होगा। राजा ने उसकी प्रार्थना को अनसुना कर दिया और कठोर स्वर में कहा, मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी। तेरे जैसे तुच्छ मनुष्य को मेरे सामने खड़े होने का भी अधिकार नहीं है। तू मेरी बेटी के बारे में सोचने की जुर्रत कैसे कर सकता है? राजा के आदेश पर सैनिकों ने उस साधु को घसीटते हुए महल के कारागार में डाल दिया। क्रूरता की सीमा पार करते हुए उन्होंने उस पर कोड़ों की वर्षा शुरू कर दी। किंतु साधु के होठों पर एक अदृश्य स्थिर मुस्कान थी, जैसे किसी परम योजना का भाग होकर वह सब सह रहा हो। यह समाचार शीघ्र ही महल में फैल गया। जब राजकुमारी नंदिनी तक यह बात पहुंची तो उसका हृदय तीव्र पीड़ा से भर उठा। ईश्वर में अटूट श्रद्धा रखने वाली नंदिनी के लिए यह असहनीय था कि उसके पिता, जो राज्य के स्वामी हैं, एक साधु के साथ ऐसा अन्याय करें। आक्रोश और करुणा से प्रेरित होकर वह सीधे दरबार में पहुंची और तीखे स्वर में बोली, पिताजी, यह आप क्या कर रहे हैं? एक साधु जो शांति और धर्म का प्रतीक है, उसके साथ यह अमानवीय व्यवहार करना क्या उचित है? राजा अब भी क्रोध से भरा था। उसने कठोर स्वर में कहा, बेटी, तुम्हें इस विषय में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें यह नहीं मालूम कि इस साधु ने कितनी बड़ी धृष्टता की है। वह हमारे राज परिवार की प्रतिष्ठा को कलंकित करने आया है। परंतु नंदिनी साधु संतों और धर्म के प्रति गहरा सम्मान रखती थी। उसने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, पिताजी, चाहे उसने कुछ भी कहा हो, यह हमारा धर्म नहीं है कि हम किसी साधु को अपमानित करें और उसे यातनाएं दें। मैं किसी निर्दोष पर अत्याचार होते हुए सहन नहीं कर सकती। नंदिनी की वाणी में सत्य और धर्म का ऐसा तेज था कि राजा कुछ क्षण मौन हो गया, किंतु उसका अहंकार अब भी शेष था। उसने गंभीर स्वर में कहा, बेटी, मैं तुम्हारी भावनाओं का सम्मान करता हूं, किंतु तुम नहीं जानती कि इस साधु ने तुम्हारे विषय में जो कहा है वह एक अपराध है। फिर भी तुम्हारे आग्रह पर मैं विचार करूंगा, पर अभी तुम यहां से जाओ। नंदिनी भले ही दरबार से लौट आई, किंतु उसके हृदय में पीड़ा गहरी हो गई। उसने निश्चय किया कि वह साधु को किसी भी तरह बचाएगी। उसने प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे वह मार्ग और शक्ति दें जिससे मैं इस अन्याय को रोक सकूं और सत्य को प्रकट कर सकूं। उधर कारागार में साधु अपने घावों और पीड़ा के बावजूद पूर्ण शांति और स्थिरता में था। वह जैसे ईश्वर की किसी लीला का अंग बनकर यह सब सह रहा था। नंदिनी को अभी यह झांत नहीं था कि वह साधु किस उद्देश्य से महल आया था। राजा ने यह बात महल के सभी सेवकों से छिपाने का आदेश दिया था, क्योंकि उसे भली भांति पता था कि उसकी पुत्री अडिग स्वभाव की है और जो ठान लेती है उसे पूर्ण करके ही रहती है। किंतु ईश्वर की इच्छा से यह रहस्य अधिक दिन छिपा न रहा। एक दिन नंदिनी की विश्वास पात्र दासी, जो उससे अत्यंत स्नेह रखती थी, ने उसे सब कुछ बता दिया। राजकुमारी, वह साधु जिसे आपके पिता ने कारागार में डाला है, दरअसल आपसे विवाह का प्रस्ताव लेकर आया था। यही सुनकर महाराज क्रोधित हो उठे और उसे कठोर दंड देने का आदेश दिया। यह सुनते ही नंदिनी स्तब्ध रह गई। उसके मन में क्रोध और जिज्ञासा का अनोखा मिश्रण उमड़ पड़ा। वह सोचने लगी, एक साधु ने मुझसे विवाह का प्रस्ताव क्यों और किस कारण रखा? क्या यह साधारण बात है या इसके पीछे कोई दिव्य रहस्य है? उसने तत्काल निश्चय किया कि वह सीधे दरबार में जाएगी। वहां पहुंचकर उसने स्पष्ट और दृढ़ स्वर में पूछा, पिताजी, क्या यह सत्य है कि वह साधु मुझसे विवाह करने के लिए आया था? राजा इस अप्रत्याशित प्रश्न से हतप्रभ रह गया और क्रोध में भरकर बोला, यह बात तुम्हें किसने बताई? मैंने स्पष्ट कहा था कि यह बात तुमसे छिपाई जाए। नंदिनी ने बिना भय के पुनः पूछा, पिताजी, आप बताइए, क्या यह सत्य है? राजा ने क्रोध में उत्तर दिया, हां, यह सत्य है।
पर मैं इसे कभी स्वीकार नहीं करूंगा। तुम मेरी इकलौती प्रिय पुत्री हो। वह तुच्छ साधु तुम्हारे विषय में सोच भी कैसे सकता है? तुम अंगदपुर की राजकुमारी हो। तुम्हारा विवाह केवल किसी महान राजा या शक्तिशाली राजकुमार से होगा। नंदिनी ने शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा, पिताजी, आपने यह क्यों नहीं सोचा कि वह साधु ऐसा प्रस्ताव लेकर क्यों आया? उसकी बात सुने बिना उसे कारागार में डाल देना और उस पर अत्याचार करना क्या न्याय है? यह केवल साधु का अपमान नहीं, बल्कि धर्म और मर्यादा का भी अपमान है। मैं आपसे प्रार्थना करती हूं कि उसकी बात अवश्य सुने। राजा सज्जन सिंह की आंखों में क्रोध के साथ साथ उलझन की भी छाया उतर आई। वह अपनी पुत्री के अटल और दृढ़ स्वभाव से भली भांति परिचित थे, किंतु इस परिस्थिति का समाधान कैसे करें, यह सोचते हुए उन्होंने नंदिनी को शांत करने के लिए कहा, बेटी, यह विषय तुम्हारी समझ से परे है। मैं जो भी कर रहा हूं तुम्हारे कल्याण के लिए कर रहा हूं। अब तुम इस विषय में और कुछ नहीं कहोगी। किंतु नंदिनी के मन का सागर अब स्थिर नहीं रह सका। उसकी जिज्ञासा और करुणा ने उसे विवश कर दिया कि वह साधु के साथ हो रहे इस व्यवहार के कारण को जाने। उसके अंतर का भाव कह रहा था कि इस साधु की बातों में कोई गहन रहस्य छिपा है और अब वह इस रहस्य को जानने के लिए पूर्णतः तत्पर थी, चाहे इसके लिए उसे अपने पिता के क्रोध का सामना ही क्यों न करना पड़े। राजकुमारी नंदिनी, जो अपने धैर्य और बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती थी, बाहर से पिता के समक्ष शांत खड़ी रही, किंतु भीतर उसके मन में अनेक प्रश्न उठ रहे थे। एक साधु जिसने संसार का परित्याग कर दिया है, वह भला मुझसे विवाह का प्रस्ताव क्यों रखेगा? उसके अंतर मन में क्या भाव छिपा है? क्या वह कोई सामान्य मनुष्य नहीं, बल्कि किसी दिव्य उद्देश्य से यहां आया है? ये विचार आते ही नंदिनी का मन व्याकुल हो उठा। उसने निश्चय किया कि वह स्वयं जाकर साधु से यह प्रश्न करेगी। बिना पिता को कुछ बताए वह धीरे धीरे और छिपते छिपाते कारागार की ओर बढ़ी। वहां पहुंचकर उसने देखा कि साधु गहन ध्यान में लीन था। उसके शरीर पर पीड़ा के चिन्ह थे, किंतु उसके मुखमंडल पर अपूर्व शांति और तेज छाया हुआ था। उसकी उपस्थिति से एक अलौकिक पवित्रता का अनुभव होता था। नंदिनी ने धीरे से कहा, हे साधु, मैं यह जानने आई हूं कि आपने मुझसे विवाह का प्रस्ताव क्यों रखा। आपने ऐसा वचन क्यों दिया जो मेरे पिता और इस राजमहल के लिए अस्वीकार्य था? साधु ने नेत्र खोले। उसकी दृष्टि में न भय था न क्रोध, केवल एक दिव्य शांत आभा थी। उसने नंदिनी की ओर देख कहा, राजकुमारी, मेरे इस प्रस्ताव के पीछे एक गहन कारण है जो केवल तुम्हारे नहीं, संपूर्ण राज्य के कल्याण से जुड़ा है। किंतु यह कारण तुम तभी जान पाओगी जब तुम मुझसे विवाह का संकल्प लो। नंदिनी को यह बात पूरी तरह स्पष्ट नहीं हुई। उसने शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा, क्या आप यह कारण मुझे अभी नहीं बता सकते? जब तक मुझे सत्य ज्ञात न हो, मैं विवाह का निर्णय कैसे ले सकती हूं? साधु ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कुछ सत्य समय आने पर ही प्रकट होते हैं। मैं तुम्हें यह वचन देता हूं कि विवाह के उपरांत मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। अब भी मेरा केवल यह निवेदन है कि तुम मुझ पर विश्वास करो। मेरा उद्देश्य निर्मल है और समय आने पर तुम जान जाओगी। नंदिनी कुछ क्षण मौन रही। उसने साधु के मुख की ओर देखा। वहां न छल था, न मोह, न स्वार्थ। उसके हृदय में एक अद्भुत आस्था जागी, मानो यह साधु कोई साधारण व्यक्ति न होकर किसी उच्च लोक का दूत हो। उसने कहा, ठीक है, मैं आपसे विवाह के लिए तैयार हूं, किंतु स्मरण रहे, यह निर्णय केवल आपके वचन पर आधारित है। यदि आप सत्य उद्घाटित करने में असफल रहे तो मेरे लिए यह विवाह मात्र एक भ्रम होगा। साधु ने शीश झुकाकर कहा, राजकुमारी, तुम्हारा विश्वास कभी खंडित नहीं होगा। वह दिन अवश्य आएगा जब तुम सब कुछ जानोगी और तब यह भी समझोगी कि तुम्हारा यह निर्णय राज्य को नई दिशा देगा। नंदिनी के इस संकल्प ने संपूर्ण राज्य में हलचल मचा दी। जब लोगों को झांत हुआ कि राजकुमारी नंदिनी, जो रूप और ज्ञान दोनों में अद्वितीय है, एक साधु से विवाह करने जा रही है, तो हर ओर चर्चा फैल गई। राजमहल से लेकर बाजार तक यही विषय था। कोई विस्मय से भरा था, कोई उपहास कर रहा था। सबको आश्चर्य था कि जिसने राजसी वैभव में जीवन बिताया, वह अब भिक्षा लेने वाले साधु के साथ जीवन बिताने को तैयार है।
यह समाचार राजा सज्जन सिंह के लिए मानो वज्रपात था। वह अपनी पुत्री के लिए सामर्थ्यवान और समृद्ध राजकुमार की खोज में थे। यह सुनते ही उनका हृदय क्रोध और अपमान से भर उठा। उन्होंने नंदिनी को बुलाकर कठोर स्वर में कहा, बेटी, मैंने तुम्हें स्नेह से पाला है, तुम्हारी हर इच्छा पूरी की है, किंतु यह निर्णय मेरी समझ से परे है। क्या तुम्हें झांत है कि यदि तुम इस साधु से विवाह करोगी तो राज्य की प्रतिष्ठा पर क्या आघात लगेगा? अन्य राज्य हमें उपहास का पात्र बनाएंगे। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारे कारण मेरा सम्मान मिट्टी में मिल जाए? नंदिनी ने शांत भाव से कहा, पिताजी, मैं जानती हूं कि आपने सदैव मेरा भला चाहा है। आपने मेरे हर स्वप्न को साकार किया है, जिसके लिए मैं सदा आपकी अरणी रहूंगी। किंतु यह मेरा जीवन है और मेरा विवाह, इसका निर्णय करने का अधिकार मुझे होना चाहिए। राजा ने विस्मय और क्रोध से कहा, बेटी, विवाह केवल दो व्यक्तियों का नहीं, बल्कि दो परिवारों और राज्यों का मिलन है। यह साधु तुम्हारे योग्य नहीं, न ही यह हमारी परंपरा के अनुरूप है। नंदिनी ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, पिताजी, यह साधु साधारण नहीं है। मेरा अंतर्मन कह रहा है कि इसके पीछे कोई दिव्य उद्देश्य है। मैंने यह निर्णय सोच समझकर और प्रभु पर विश्वास रखकर लिया है। आपसे विनती है कि जैसे आपने अब तक मेरे निर्णयों का सम्मान किया, वैसे ही इस बार भी करें। इस संवाद के बाद राजा भीतर से अत्यंत व्यथित हो गए। उन्हें अपनी बेटी के अटल संकल्प से पीड़ा भी हुई और यह विचार कर क्रोध भी बढ़ा कि अन्य राज्यों के राजा इस विवाह की हंसी उड़ाएंगे। उन्हें यह असहनीय लगा कि उनकी लाडली, जिसके लिए उन्होंने ऊंचे सपने देखे थे, अब साधु की संगिनी बनेगी। महल का वातावरण भारी हो गया, मौन छा गया। राजा के हृदय में क्रोध और अपमान की अग्नि जल उठी थी। पर जब उन्होंने देखा कि नंदिनी अपने निर्णय पर अडिग है और उसके भीतर अपार विश्वास व प्रेम है, तो उनका मन टूटने लगा। अंततः उन्होंने कठोर निर्णय लिया। यह विवाह अत्यंत सादगी से होगा, कोई राजसी आयोजन नहीं होगा, और विवाह के पश्चात मेरी पुत्री नंदिनी कभी महल नहीं लौटेगी। वह अपने पति के साथ उसकी कुटिया में ही रहेगी। इस घोषणा से दरबार स्तब्ध रह गया। पूरे राज्य में चर्चा फैल गई। सभी को आश्चर्य था कि जो राजा अपनी पुत्री से अपार प्रेम करता है, वह ऐसा आदेश कैसे दे सकता है। और सबसे अधिक आश्चर्य तब हुआ जब नंदिनी ने इस निर्णय को बिना भय और दुख के स्वीकार कर लिया। उसने साहसपूर्वक कहा, पिताजी, मैं इस दंड को भी प्रभु का आशीर्वाद मानकर स्वीकार करती हूं। यदि मैंने किसी तपस्वी को अपने जीवन का संगिनी चुना है, तो अब उसका जीवन ही मेरा जीवन है। वह जहां रहेगा, मैं वहीं रहूंगी, चाहे वह साधारण कुटिया हो या गहन वन। आपके द्वारा दिया गया वैभव मेरे लिए पूजनीय है, किंतु उससे भी अधिक मूल्यवान है उसका प्रेम, उसका सत्य और उसका प्रभु में अटूट विश्वास। राजकुमारी के इन भावपूर्ण वचनों ने संपूर्ण सभा को निस्तब्ध कर दिया। सभी की दृष्टि उसकी ओर उठ गई। यह वही राजकुमारी थी जो वर्षों से राजसी ऐश्वर्य में पली बढ़ी थी, किंतु आज उसने सब कुछ त्याग कर एक तपस्वी के साथ उसकी छोटी सी कुटिया में जीवन बिताने का संकल्प कर लिया था। यह समाचार राज्य भर में अग्नि की भांति फैल गया। कोई कहता, ऐसी राजकुमारी पुनः जन्म नहीं लेगी, और कोई कहता, यह तो त्यागमयी साध्वी है जिसने प्रेम में भक्ति का स्वरूप देखा है। फिर हुआ अत्यंत सरल विवाह। न वाद्य यंत्र बजे, न महल सजाए गए, केवल साक्षी बने सर्वव्यापक ईश्वर और पवित्र प्रकृति। विवाह उपरांत राजकुमारी नंदिनी ने अपने राजसी वस्त्र त्याग दिए और साधु के साथ उसके छोटे से संसार की ओर प्रस्थान किया। साधु का घर महलों सा नहीं था। वह एक प्राचीन पीपल वृक्ष के नीचे पत्तों और लकड़ियों से बनी साधारण झोपड़ी थी। वहां न स्वर्ण का पलंग था, न रजत की थालियां, बस मिट्टी की सौंधी सुगंध और आकाश का असीम विस्तार। झोपड़ी के समीप पहुंचकर साधु ने नंदिनी से कहा, राजकुमारी, यही मेरा संसार है, यही मेरा घर है। यह वृक्ष, यह आकाश, यह धरती और यह कुटिया, अब से यह तुम्हारा भी है। किंतु एक बात पहले ही कह दूं, मेरे पास न धन है न ऐश्वर्य। मैं भिक्षा मांगकर जीवन यापन करता हूं। जो प्राप्त होता है वही खाता हूं। यह जीवन कठिन है, तप से भरा है। क्या तुम सच में इसे अपना पाओगी?
नंदिनी ने साधु की आंखों में अटूट विश्वास और प्रेम से देखते हुए कहा, जब मैंने आपसे विवाह किया तब मैंने केवल आपका हाथ नहीं थामा, बल्कि आपका संपूर्ण जीवन अपना लिया। आप जहां रहेंगे वहीं मेरा भी निवास होगा। मुझे न स्वर्ण सिंहासन की इच्छा है, न रत्नों की लालसा। मुझे आपका संग प्राप्त हुआ है। यही मेरे लिए प्रभु का प्रसाद और सबसे बड़ी संपत्ति है। साधु ने गंभीर दृष्टि से नंदिनी को देखा और कहा, राजकुमारी, मैंने आपसे विवाह किया है। उसके पीछे एक गहन कारण है, किंतु पहले मैं यह जानना चाहता हूं, आपने मुझ जैसे एक साधु को जीवन साथी क्यों चुना? आपके हृदय में ऐसा कौन सा भाव जागा जिसने आपको यह निर्णय लेने को प्रेरित किया? नंदिनी ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा, बचपन से ही मैंने ईश्वर से यही प्रार्थना की थी कि मेरा जीवन साथी एक सच्चा भक्त हो, जिसका हृदय निर्मल हो और जो संसार की माया मोह से दूर हो। मैंने कभी इस बात की परवाह नहीं की कि वह राजकुमार होगा या कोई साधारण जन। मेरे लिए केवल यही आवश्यक था कि वह प्रभु में आस्था रखने वाला हो। मेरे पिता का ईश्वर में अविश्वास मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुख रहा है। मैंने सदैव प्रार्थना की कि मेरा पति एक ऐसा हो जो प्रभु की भक्ति में लीन हो। जब मैंने आपकी आंखों में पहली बार देखा तो उसमें गहनता, शांति और दिव्यता का ऐसा अनुभव हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ। उसी क्षण मुझे विश्वास हो गया कि मेरी वर्षों की प्रार्थना प्रभु ने सुन ली है। मैंने उसी पल निश्चय कर लिया कि आप ही मेरे जीवन साथी होंगे। भले ही इस निर्णय से मेरे पिता मुझसे रुष्ट हो गए हों, किंतु मैं अपने विश्वास और निर्णय से विचलित नहीं हुई। मैं ईश्वर को साक्षी मानकर यह विवाह स्वीकार करती हूं और भाग्य मुझे जहां ले जाएगा मैं उसे स्वीकार करूंगी, क्योंकि यह जीवन मुझे प्रभु की कृपा से प्राप्त हुआ है। नंदिनी के वचनों को सुनकर साधु, जो वर्षों से तपस्वी जीवन में स्थित था, आज प्रथम बार हृदय की गहराई तक भावुक हो उठा। उसके भीतर ऐसा कंपन उठा मानो किसी दिव्य स्पर्श ने आत्मा को छू लिया हो। उसने अनुभव किया कि यह विवाह कोई संयोग नहीं, बल्कि प्रभु की योजना है। साधु ने मन ही मन नंदिनी की भक्ति, साहस और प्रेम के आगे श्रद्धा से मस्तक झुका दिया। उस छोटी सी झोपड़ी में उन पवित्र शब्दों के साथ दोनों ने अपने जीवन की एक नई यात्रा आरंभ की, प्रेम, भक्ति और विश्वास से पूर्ण यात्रा। नंदिनी के आगमन से साधु का जीवन प्रभु के आशीर्वाद से आलोकित हो गया। वह झोपड़ी अब एक तपस्थली बन चुकी थी, जहां भक्ति, प्रेम, संतोष और ईश्वर की सतत उपस्थिति थी। साधु प्रतिदिन भिक्षा के लिए नगर जाता और जो भी प्राप्त होता उसी से दोनों का जीवन चलता। नंदिनी, जिसने महलों का ऐश्वर्य त्याग दिया था, उसी साधारण कुटिया में संपूर्ण मन से संतोष और आनंद पाती थी। प्रत्येक प्रातः वह ईश्वर का ध्यान करती और कहती, हे प्रभु, आपने जो जीवन दिया है वह आपके प्रेम का प्रसाद है। जो जीवन साथी दिया है वह आपकी भक्ति का सजीव रूप है। यह कृपा मेरे लिए अनमोल है। उसकी सच्ची श्रद्धा और समर्पण ने साधु के हृदय को और कोमलता, प्रेम और गर्व से भर दिया। एक दिन साधु भिक्षा के लिए नगर गया था और नंदिनी कुटिया में अकेली थी। तभी एक अजनबी वहां आया। उसका वेशभूषा साधारण था, पर आंखों में झिझक और मन में असमंजस झलक रहा था। नंदिनी ने सहजता से पूछा, आप कौन हैं और इस कुटिया में किस कारण आए हैं? वह व्यक्ति सिर झुकाकर बोला, राजकुमारी, मुझे महाराज ने भेजा है। मैं उनका सेवक हूं। महाराज प्रतिदिन आपको याद करते हैं, बार बार पूछते हैं, उनकी पुत्री कैसी है? क्या वह इस कुटिया में सुखी है? उनका हृदय आपकी चिंता में व्याकुल है। यह सुनकर नंदिनी की आंखों में करुणा उमड़ आई। नंदिनी की पलकों पर नमी तैर आई थी। स्वर कांप रहा था जब उसने धीमे से कहा, क्या मेरे पिता सचमुच मेरी इतनी चिंता करते हैं? उसने गहरी सांस ली, फिर अपने आप को संभालते हुए आगे बोली, उनसे जाकर कहना कि उनकी पुत्री अपने निर्णय से हृदय से प्रसन्न है। मैंने जो जीवन चुना है वह मेरे लिए किसी स्वर्गिक लोक से कम नहीं। राजमहल का वैभव वह शांति नहीं दे पाया जो मुझे इस कुटिया की सादगी में मिली है, पर यह जानकर मन भारी हो गया कि मेरे कारण वे चिंतित हैं। उनसे कहना कि मैं उन्हें प्रतिदिन स्मरण करती हूं और उनके आशीष की आकांक्षी रहती हूं। उसके अश्रु अभी थमे भी न थे कि सेवक ने धीरे से कहा, राजकुमारी जी, महाराज ने एक और संदेश भेजा है।
वे कहते हैं, यदि आप चाहें तो महल लौट सकती हैं। वे आपके स्वागत के लिए तत्पर हैं। आपका यह संबंध उस साधु से समाप्त किया जा सकता है। महाराज केवल आपकी प्रसन्नता चाहते हैं। नंदिनी ने अपनी दृष्टि उठाई। मुख पर एक गहरी स्थिरता उतर आई थी। उसने शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा, मेरे पिता अब भी मुझे नहीं समझ सके। मैं अपने पति के साथ इस सरल जीवन में पूर्ण संतोष का अनुभव कर रही हूं। अब मेरी प्रसन्नता इसी कुटिया में है। यहीं मुझे सच्चा प्रेम और परम सुख मिला है। मेरे पति साधु हैं और अब मैं उनकी धर्मपत्नी हूं। यह बंधन मेरे लिए किसी भी राजसी ऐश्वर्य से अधिक अनमोल है। मैं महल नहीं लौटूंगी। अब यही संसार मेरा घर है। सेवक ने उसकी वाणी सुनी, फिर धीरे से एक पोटली निकाली। उसमें से एक अद्वितीय चमकदार मोती निकालकर बोला, राजकुमारी जी, यह मोती महाराज ने आपके लिए भेजा है। वे चाहते हैं कि आप इसे बेचकर अपने जीवन को सरल बनाएं और कुछ सुविधाएं जुटा लें। यह उनके स्नेह और चिंता का प्रतीक है। नंदिनी ने उस मोती की ओर देखा, किंतु उसकी दृष्टि में कोई लोभ नहीं था। उसने विनम्र स्वर में कहा, यह मोती मेरे किसी प्रयोजन का नहीं। मैं अपने पति के साथ जो हूं उसी जीवन में पूर्ण संतोषी हूं। महलों की विलासिता की मुझे कोई चाह नहीं। मेरा सच्चा सुख मेरे पति और उनकी सादगी भरी जीवन शैली में है। इसे कृपया लौटाइए। सेवक ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, महाराज का आदेश है कि यह मोती आपके पास ही रहे। मैं इसे वापस नहीं ले जा सकता। यह कहकर वह मोती कुटिया के एक कोने में रख महल की ओर लौट गया। नंदिनी उस मोती को देखती रही। उसकी आंखों में लोभ नहीं, केवल अपार प्रेम और आस्था की चमक थी। वह मन ही मन सोचने लगी, यह मोती मेरे लिए बस एक पत्थर मात्र है। मेरा वास्तविक खजाना मेरे पति की सादगी, उनका प्रेम और हमारी संयुक्त भक्ति है। उसने वह मोती उठाकर उसी कोने में रख दिया जहां साधु का भिक्षा पात्र रखा था। फिर ईश्वर का स्मरण करते हुए धीमे से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे विश्वास को अडिग रखना और मेरे निर्णय में दृढ़ता देना, यही मेरे जीवन का परम आशीर्वाद है। सांझ ढल चुकी थी। साधु भिक्षा लेकर लौटे। थके अवश्य थे, पर हृदय संतोष से भरा था। जैसे ही उन्होंने कुटिया में प्रवेश किया, उनकी दृष्टि उस चमकते मोती पर पड़ी। वे चकित रह गए। उस सरल कुटिया में वह मोती किसी और लोक से आया प्रतीत हो रहा था। उन्होंने नंदिनी से पूछा, यह बहुमूल्य मोती यहां कैसे आया? इसे कौन लाया? नंदिनी ने शांत स्वर में पूरा वृत्तांत सुनाया। कैसे उसके पिता अब भी उसकी चिंता में हैं और कैसे उनका दूत यह मोती यहां छोड़ गया। साधु कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, नंदिनी, यदि तुम्हें कभी यह जीवन कठिन लगे तो तुम अपने पिता के पास लौट सकती हो। मुझे कोई आपत्ति ना होगी। मैं केवल तुम्हारा सुख चाहता हूं। महल का ऐश्वर्य, राजसी सुविधाएं और पिता का स्नेह, यह सब तुम्हारा है। मेरे पास तो बस यह सादगी और प्रभु की भक्ति है जो मैं तुम्हें दे सकता हूं। नंदिनी कुछ पल चुप रही। उसकी आंखों में अश्रु थे, किंतु वे पीड़ा के नहीं, प्रेम और कृतज्ञता के थे। उसने कहा, आपके मन की बात तो मैं नहीं जानती, पर यह निश्चित है कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा सुख आपके साथ रहना है। इस कुटिया की सादगी में मुझे वह शांति मिली जो राजमहल में नहीं। मैंने ईश्वर से प्रार्थना की थी कि मेरा जीवन साथी भक्ति में लीन हो, और आज मैं प्रतिदिन उस कृपा के लिए प्रभु को धन्यवाद देती हूं। फिर उसने उस मोती की ओर इशारा करते हुए कहा, यह मेरे किसी उपयोग का नहीं है। मैं इसे रखना नहीं चाहती थी, पर सेवक जबरन छोड़ गया। मेरा सच्चा खजाना आप हैं। आपका प्रेम, आपकी भक्ति और यह जीवन, यही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। साधु ने उसकी आंखों में संतोष और समर्पण का प्रकाश देखा, फिर बोले, तो राजकुमारी, तुम्हें इस मोती की आवश्यकता नहीं? नंदिनी ने मधुर मुस्कान के साथ कहा, मुझे केवल उन वस्तुओं से लगाव है जो इस घर की सादगी और पवित्रता में है। यह भक्ति भरा जीवन ही मेरी सच्ची संपत्ति है। यह मोती मेरे लिए केवल पत्थर है। साधु ने मोती की ओर दृष्टि डाली। उनकी आंखों में एक दिव्य आभा झलक उठी। उन्होंने मौन होकर कुछ शब्द उच्चारित किए, जैसे कोई गूढ़ मंत्र हो। तभी वह मोती वहीं से विलीन हो गया, जैसे हवा में घुलकर अदृश्य हो गया। नंदिनी ने विस्मय से देखा। साधु हल्के से मुस्कुराए और बोले, यह मोती वहीं लौट गया जहां से आया था।
अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं। हमारा जीवन सादगी और भक्ति में ही है और वही हमारे लिए पर्याप्त है। उसी क्षण नंदिनी के हृदय में अपने पति के प्रति एक अद्भुत दिव्यता और गहन आध्यात्मिक बल का अनुभव हुआ। वह समझ गई कि यह साधु, जो बाहर से साधारण प्रतीत होता है, भीतर से ईश्वर की अनंत महिमा का धनी है। इसके बाद दोनों ने अपना जीवन पूर्णतः प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया। साधु प्रतिदिन भिक्षा के लिए निकलता और जो भी मिलता उसी से दोनों का भोजन होता। नंदिनी, जो कभी महलों के स्वादिष्ट और विलासपूर्ण व्यंजनों की अभ्यस्त थी, अब सूखी रोटी में भी आनंद और तृप्ति पाती। कई बार पूरे दिन की भिक्षा में कुछ नहीं मिलता तो दोनों भूखे ही रह जाते। फिर भी नंदिनी ने कभी शिकायत नहीं की। वह आकाश की ओर निहार कर मुस्कुराती और कहती, हे प्रभु, यह भी आपकी इच्छा है। आपने जो दिया वही मेरे लिए पर्याप्त है। एक दिन साधु झोपड़ी के बाहर ध्यान में लीन था। चारों ओर गहरी शांति का वातावरण था। तभी किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। साधु ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और देखा, एक व्यक्ति हाथ में एक बड़ा थाल लिए उनकी ओर बढ़ रहा है। उस थाल में अनेकों व्यंजन सजे थे, जिनकी सुगंध दूर दूर तक फैल रही थी। वह व्यक्ति झोपड़ी के समीप आकर बोला, राजकुमारी जी, यह भोजन महाराज ने भेजा है। उन्होंने कहा है, यदि मेरी बेटी ऐसे ही सूखी रोटियां खाती रही तो उसका शरीर दुर्बल हो जाएगा। उसका पति उसे भरपेट भोजन नहीं दे सकता, पर उसका पिता अब भी जीवित है, जो उसे हर सुख सुविधा प्रदान कर सकता है। यह सुनकर झोपड़ी से नंदिनी बाहर आई। उसके चेहरे पर गहरी शांति और आंखों में अडिग दृढ़ता थी। उसने संयमित स्वर में कहा, मेरे पिता को यह समझना होगा कि मेरी प्रसन्नता इसी सरल जीवन में है। मैं उनकी चिंता के लिए आभारी हूं, पर मुझे महलों की विलासिता की आवश्यकता नहीं। मेरा हृदय इस झोपड़ी में रम गया है। प्रभु जो भी देते हैं वही मेरे लिए पर्याप्त है। तुम यह थाल वापस ले जाओ और कहो कि मेरी भक्ति और मेरा संतोष ही मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है। परंतु सेवक असमंजस में खड़ा रहा और बोला, राजकुमारी जी, यह महाराज का आदेश है। मैं यह भोजन वापस नहीं ले जा सकता। कृपया स्वीकार करें। यह सुनकर नंदिनी के चेहरे पर हल्की नाराजगी झलक पड़ी। उसने गहरी सांस लेते हुए शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा, यदि मैंने कह दिया है कि मुझे यह भोजन नहीं चाहिए तो इसका अर्थ स्पष्ट है। मैं अपने पिता के भेजे भोजन पर नहीं, बल्कि ईश्वर के दिए अन्न पर निर्भर हूं। वही मेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। कृपया यह थाल लौटा कर ले जाओ। नंदिनी की भक्ति और दृढ़ निश्चय से सेवक निरुत्तर हो गया। साधु अब तक मौन भाव से यह दृश्य देख रहा था। उसके हृदय में नंदिनी के लिए अपार श्रद्धा उमड़ आई। वह आकाश की ओर देखते हुए प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, यह राजकुमारी जो कभी महलों में पली बड़ी थी, आज आपके नाम की भक्ति में मेरे जैसे एक साधारण मनुष्य के साथ संतोषपूर्वक रह रही है। इसने कभी शिकायत नहीं की, सदा आपकी इच्छा को स्वीकार किया। हे प्रभु, अब आप ही इसके भोजन का प्रबंध करें और इसे अपने आशीर्वाद से तृप्त करें। साधु के शब्दों में इतनी सच्ची प्रार्थना थी कि पूरा वातावरण दिव्यता से भर गया। तभी आकाश में उज्जवल प्रकाश फैलने लगा और दो चांदी की थालियां झोपड़ी के सामने उतर आईं। उनमें स्वर्गीय व्यंजन सजे थे, जिनकी सुगंध अद्भुत थी। सेवक यह देख स्तब्ध रह गया। उसके हाथ कांपने लगे और वह बुदबुदाया, यह तो कोई चमत्कार है। यह साधु और राजकुमारी तो सचमुच प्रभु के प्रिय हैं। साधु मुस्कुराते हुए बोला, राजकुमारी, तुम सदैव कहती थी कि प्रभु तुम्हें जैसे रखें तुम उसी में संतुष्ट रहोगी। देखो, तुम्हारी भक्ति और धैर्य ने आज प्रभु को प्रसन्न कर दिया। यह भोजन उनका आशीर्वाद है, तुम्हारी निष्ठा का फल है। नंदिनी की आंखों में कृतज्ञता के आंसू भर आए। उसने उन थालियों को श्रद्धा से देखा और कहा, यह भोजन केवल हमारे लिए नहीं, बल्कि हमारे विश्वास और भक्ति के लिए है। यह प्रभु का प्रेम और कृपा है, जिसके लिए मैं सदैव आभारी रहूंगी। दोनों ने साथ बैठकर वह पवित्र भोजन ग्रहण किया। हर निवाले में उन्हें केवल स्वाद नहीं, बल्कि ईश्वर का प्रेम और आशीर्वाद महसूस हुआ। भोजन के बाद नंदिनी ने हाथ जोड़कर आंसुओं के साथ कहा, हे प्रभु, आपने आज मुझे यह सिखाया कि सच्चा सुख और तृप्ति भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि आपकी कृपा और भक्ति में है।
उधर महल में सेवक ने राजा सज्जन सिंह को यह घटना सुनाई। सेवक बोला, महाराज, अब आपको अपनी बेटी की कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। मैंने अपनी आंखों से देखा कि आकाश से चांदी की थालियों में स्वर्गीय व्यंजन उतर रहे थे। राजकुमारी बहुत दिव्य जीवन जी रही हैं और वह साधु साधारण भिक्षुक नहीं बल्कि किसी महान ज्ञानी आत्मा के समान है। राजा यह सुनकर मौन हो गए, पर उनके हृदय में विचारों का तूफान उठने लगा। यह कैसे संभव है? वह साधु कौन है? मेरी बेटी ने मेरे विरुद्ध जाकर यह मार्ग क्यों चुना? अगले ही दिन राजा ने अपने शाही वस्त्र त्यागे, साधारण वेश धारण किया और अकेले ही झोपड़ी की ओर चल पड़े। राजा की दृष्टि में उस दिन एक विचित्र जिज्ञासा और मन में गहन अशांति थी। वे निस्तब्ध खड़े होकर झोपड़ी की ओर देख रहे थे, जिसके पास एक पुराना वट वृक्ष अपनी विशाल छाया बिखेर रहा था। वातावरण पूर्णतः शांत था, पर उनके हृदय में विचारों का तूफान उमड़ रहा था। आखिर यह अद्भुत घटना कैसे घट रही है? कुछ ही देर में साधु धीरे धीरे कुटिया से बाहर आए। उनके नेत्र आकाश की ओर उठे और वे गहन प्रार्थना में लीन हो गए। उनकी वाणी ऐसी मधुर, गंभीर और श्रद्धा से भरी थी मानो वे स्वयं ईश्वर से संवाद कर रहे हों। राजा मंत्रमुग्ध से देख रहे थे। तभी आकाश में एक अलौकिक दृश्य प्रकट हुआ। 2 स्वर्णाभ थालियां मंद गति से उतर रही थीं। उनमें परोसा हुआ भोजन अद्वितीय और दिव्य था। उसकी सुगंध महलों के उत्तम भोज से भी कहीं अधिक मनमोहक थी। थालियों में सुवर्ण रोटी, मधुरस में डूबे फल और अमृत तुल्य व्यंजन सजाए गए थे। यह देख राजा के भीतर विस्मय, ईर्ष्या और क्रोध तीनों भाव एक साथ उभर आए। उन्होंने सोचा, मेरे पास राज्य के श्रेष्ठ रसोइये हैं, फिर भी ऐसा दिव्य आहार कभी नहीं बना। यह साधु जो एक साधारण कुटिया में रहता है, यह सब कैसे कर रहा है? राजा के अंतर्मन में बेचैनी और क्रोध भड़क उठा। उन्हें लगा, यह कोई साधु नहीं, अवश्य ही कोई मायावी है जो मेरी पुत्री को अपने प्रभाव में बांध रहा है। उनके लिए यह अपने मान और राज्य की मर्यादा का अपमान था। मन में संकल्प कर वे शीघ्र महल लौट आए। महल पहुंचते ही उन्होंने अपने विश्वस्त मंत्री को बुलाया। उनके स्वर में कठोरता और नेत्रों में अग्नि थी। उन्होंने मंत्री से कहा, यह साधु कोई सामान्य मनुष्य नहीं, यह अपनी माया से मेरी पुत्री को वश में कर रहा है। यदि इसे न रोका गया तो यह मेरे कुल का नाश कर देगा। मंत्री ने नम्रता से कहा, महाराज, मैं एक ऐसे महातांत्रिक को जानता हूं जिसकी शक्ति के आगे कोई नहीं टिक पाया। वही इसका समाधान कर सकता है। राजा ने आदेश दिया, उसे तुरंत बुलाओ, एक क्षण भी विलंब न हो। कुछ ही समय में वह तांत्रिक दरबार में उपस्थित हुआ। उसका तेजस्वी व्यक्तित्व और आंखों में झलकता आत्मविश्वास देख सभी चकित रह गए। राजा ने उसे समस्त घटना सुनाई, कैसे वह साधु आकाश से स्वर्गीय भोजन उतारता है और कैसे उसने राजकुमारी का हृदय जीत लिया है। तांत्रिक मुस्कुराकर बोला, महाराज, निश्चिंत रहें, जिसने आपके गौरव को ललकारा है उसकी माया का नाश मैं कर दूंगा। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, यदि तुम सफल हुए तो तुम्हें राज्य में सर्वोच्च स्थान मिलेगा। तांत्रिक ने तुरंत साधना प्रारंभ की। मंत्रों का उच्चारण होते ही वातावरण में रहस्यमयी शक्ति फैल गई, किंतु साधना के मध्य उसका चेहरा बदलने लगा। उसे अनुभव हुआ कि यह साधु कोई सामान्य व्यक्ति नहीं बल्कि परम तपस्वी है, जिसकी शक्ति ईश्वर की अनन्य कृपा और कठोर तप से प्राप्त हुई है। उसके चारों ओर दिव्य आभा मंडल विद्यमान है। तांत्रिक के मन में भय उत्पन्न हो गया। उसने साधना रोक दी और राजा से कहा, महाराज, मैं उस तपस्वी के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकता। वह प्रभु का प्रिय भक्त है, उस पर तंत्र का प्रयोग विनाशकारी होगा। राजा ने कठोर स्वर में कहा, तो फिर मुझे अपनी विद्या सिखाओ, मैं स्वयं उसका सामना करूंगा। तांत्रिक ने गंभीरता से चेताया, महाराज, तंत्र अग्नि के समान है। यदि इसे बिना पूर्ण साधना के प्रयोग किया तो यह आपको और आपके राज्य दोनों को भस्म कर देगा। परंतु राजा अब किसी भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं थे। उनका एकमात्र लक्ष्य था अपनी पुत्री को वापस लाना। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, चाहे प्राण चले जाएं, पर मैं उसे अवश्य लौटाऊंगा। तांत्रिक ने उनकी दृढ़ता देख अंततः विधियां बताईं। गुप्त मंत्र, यंत्र और साधना की प्रक्रिया राजा को सौंप दी गई। राजा ने दिन रात एक कर साधना प्रारंभ की।
अब उनके मन में केवल एक संकल्प था, उस तपस्वी को हराना और अपनी पुत्री को पुनः पाना। इधर राजकुमारी नंदिनी साधु की कुटिया में वह अपने तपस्वी पति संग प्रभु भजन में डूबी रहती थी। साधारण चटाई पर विश्राम करते हुए जो सुख और शांति वह अनुभव करती थी, वह किसी राजमहल के रेशमी शैया से भी कहीं बढ़कर था। उसकी आत्मा प्रभु की आराधना में डूबकर एक अद्वितीय आनंद पाती थी। किंतु राजा अब उस दिव्य शांति से बहुत दूर जा चुके थे। महल के एकांत उपवन में उन्होंने अपनी तांत्रिक साधना का स्थल बनाया। वहां वे गूढ़ मंत्रों का जाप करते, यंत्रों की साधना में लीन रहते और अपनी सारी शक्ति एक ही उद्देश्य पर केंद्रित करते। चारों ओर रहस्यमय धुआं और मंत्र ध्वनि का प्रतिध्वनि रूप वातावरण फैल चुका था। उनकी आंखों में केवल एक संकल्प जल रहा था, उस तपस्वी को पराजित करना। अब यह दो मार्गों का युद्ध बन गया था। एक ओर नंदिनी जो भक्ति और प्रेम में सराबोर थी, और दूसरी ओर उसका पिता जो तंत्र के मोह जाल में फंस चुका था। राजा की साधना दिन प्रतिदिन अधिक प्रबल होती जा रही थी। उनका मन क्रोध और संकल्प से भर चुका था। उपवन अब यज्ञ भूमि जैसा रूप ले चुका था, जहां रात्रि दिवस मंत्रोच्चार से आकाश गूंज रहा था। उधर कुटिया में तपस्वी ध्यान मग्न था, मुख पर शांति, पर अंतःकरण जागृत। दिव्य दृष्टि से उन्होंने भांप लिया कि राजा उनके विरुद्ध तांत्रिक बल का प्रयोग कर रहे हैं। उन्होंने नेत्र मूंदे और अंतर्यामी प्रभु को स्मरण करते हुए प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे पथ में बाधाएं खड़ी हो रही हैं। राजा मेरी तपस्या और मेरी धर्मपत्नी को मुझसे अलग करना चाहते हैं, किंतु मुझे विश्वास है आपकी करुणा मेरे साथ है और आप ही मेरी रक्षा करेंगे। राजा अब अपनी अंतिम साधना में प्रविष्ट हो चुके थे। उन्होंने एक अति दुर्लभ और प्रचंड मंत्र का जाप आरंभ किया। उसकी ध्वनि से वातावरण गंभीर और भारी हो गया। धरती थरथराने लगी। जैसे ही मंत्र पूर्ण हुआ, उनके सम्मुख घने धुएं का एक विशाल गुब्बार उठा और उसमें से एक विकराल स्वर्ण केश युक्त सिंह प्रकट हुआ। उसकी आंखें अग्निशिखा जैसी प्रज्वलित थीं और गर्जना इतनी भीषण कि भूमि हिल उठी। राजा के अधरों पर संतोष की छाया आई। उन्होंने आदेश दिया, हे तांत्रिक बल के दूत, तू उस वन में जा, उस साधु का अंत कर और मेरी पुत्री को किसी भी प्रकार वापस लेकर आ। सिंह ने मस्तक झुकाया और गर्जना करता हुआ वन की ओर दौड़ पड़ा। उसकी गति विद्युत के समान तीव्र थी। उसके प्रकट होते ही वन का हर जीव भयभीत हो गया। पक्षी उड़ चले, पशु भागने लगे। कुटिया के समीप पहुंचते पहुंचते उसकी गर्जना धीमी पड़ गई। उसने भीतर झांक कर देखा, एक दिव्य आभा से घिरा साधु शांत चित्त होकर प्रभु ध्यान में लीन। जैसे ही सिंह ने आगे बढ़ने का प्रयास किया, उसके चरण थम गए। उसके भीतर की हिंसा धीरे धीरे विलीन हो गई। वह समीप आया और चरणों में मस्तक रख बैठ गया। साधु ने नेत्र खोले, सिंह को देखा और करुणा भरी मुस्कान के साथ कहा, तू भी उसी प्रभु की सृष्टि है जिसने इस संपूर्ण जगत की रचना की। जिसने तुझे भेजा है उसके मन में चाहे क्रोध हो, पर तेरे भीतर अब शांति का संचार हो चुका है। जा, इस हिंसा को त्याग दे, प्रभु तुझ पर अपनी कृपा बरसाएं। उनके वचनों ने सिंह को एक नई चेतना दी। वह उठा, साधु की परिक्रमा की और फिर वन की गहराइयों में विलीन हो गया। कुटिया के चारों ओर अब और भी गहन शांति और पवित्रता छा गई। महल में उसी क्षण राजा के भीतर घबराहट उत्पन्न हुई। उन्हें अनुभव हुआ कि उनका तांत्रिक प्रयास निष्फल हो गया है। उन्हें जादूगर की चेतावनी याद आई, यदि आपका तंत्र किसी दिव्य शक्ति से टकराया तो आपकी ही शक्ति आपके विरुद्ध होकर आपको विनाश की ओर ले जाएगी। यहां तक कि आप स्वयं भी पशु रूप में परिवर्तित हो सकते हैं। राजा का मुख पीला पड़ गया, हृदय भारी हो उठा। उन्हें अपनी भूल का भान हो गया। उन्होंने समझा कि भक्त के विरुद्ध खड़ा होना स्वयं प्रभु के विरोध में खड़ा होना है। उसी समय साधु ने ध्यान से उठकर नंदिनी के पास आकर कहा, राजकुमारी, मुझे क्षमा करो। अनजाने में मैंने तुम्हारे पिता को बड़ा दुख पहुंचाया है। उन्होंने मुझे नष्ट करने हेतु भयंकर सिंह भेजा था, किंतु प्रभु की कृपा से वह मेरे चरणों में आ गया। ही कर्मों के कारण वे स्वयं पशु रूप में परिवर्तित हो गए हैं। यह देख मेरा हृदय भारी हो गया है। नंदिनी की आंखें भर आईं। उसने कहा, स्वामी, वे क्रोध और मोह में रहे हों, परंतु वे मेरे पिता हैं।
हमें अवश्य कुछ करना होगा। हमें महल चलकर प्रभु से मार्गदर्शन मांगना चाहिए। साधु ने सहमति में कहा, तुम्हारा प्रेम और धर्म पर अडिग विश्वास अद्वितीय है। चलो, शायद प्रभु कोई उपाय सुझाएं। नंदिनी ने आंसू पोंछे भक्ति भाव से साधु को देखा और उनके साथ चल दी। जैसे ही वे कुटिया से बाहर निकले, वन मौन हो गया। वृक्ष मंद मंद झूम रहे थे, मानो ईश्वर स्वयं उन्हें आशीर्वाद दे रहे हों। महल के भव्य द्वार पर पहुंचते ही उन्होंने अशांत वातावरण देखा। आंगन में दरबारियों और सेवकों की भीड़ थी। हर कोई कह रहा था, महाराज को क्या हो गया? वे पशु कैसे बन गए? पहरेदार सतर्क खड़े थे। साधु और नंदिनी को देखकर उनमें संदेह और क्रोध जागा। एक ने कठोर स्वर में कहा, रुक जाओ, तुम्हें भीतर जाने की अनुमति नहीं। तुम वही जादूगर हो जिसकी वजह से महाराज इस दशा में पहुंचे हैं। साधु नतमस्तक खड़े रहे, पर नंदिनी आगे बढ़ी और दृढ़ स्वर में बोली, पीछे हटो। क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? मैं इस महल की राजकुमारी नंदिनी हूं, राजा सज्जन सिंह की पुत्री। मेरे साथ यह व्यवहार कैसे किया जा रहा है? राजकुमारी की उज्ज्वल श्रद्धामयी वाणी और उनके मुखमंडल पर विराजमान दिव्य गंभीरता देखकर महल के पहरेदार सहम गए। वे आपस में एक दूसरे की ओर देखते हुए तुरंत पीछे हटे और बोले, क्षमा करें राजकुमारी, हम आपको पहचान न सके। आप भीतर पधार सकती हैं। मुख्य द्वार खोला गया और साधु के साथ राजकुमारी महल में प्रविष्ट हुई। अंदर का दृश्य मन को विदीर्ण करने वाला था। राजा सज्जन सिंह अब पशु स्वरूप में खड़े थे। उनके तन पर जानवरों जैसी खाल थी। नेत्रों में क्रोध, वेदना और गहन पश्चाताप का समुद्र उमड़ रहा था। वे दहाड़ रहे थे, मानो अपने अंतःकरण का सारा दुख बाहर फेंक देना चाहते हों। अपनी आंखों के सामने पिता को इस रूप में देखकर नंदिनी की पलकों में आंसू छलक आए। कांपते स्वर में उसने कहा, पिताजी, ये सब कैसे हुआ? आपने तंत्र का सहारा क्यों लिया? आपने मेरे पति के प्राण हरने की चेष्टा क्यों की? क्या मेरी प्रसन्नता आपको पीड़ा देती थी? साधु ने नंदिनी के कंधे पर करुणा भरा स्पर्श रखा और शांत स्वर में बोले, राजकुमारी, धैर्य धरो। यह विलाप का समय नहीं, बल्कि प्रभु से मार्गदर्शन मांगने का समय है। तुम्हारे पिताजी का यह रूप उनके मोह, अभिमान और अज्ञान का फल है, किंतु प्रभु की सच्ची भक्ति और प्रार्थना से हर बंधन खोला जा सकता है। राजा ने भारी स्वर में कहा, बेटी, यह सब मेरे ही कर्मों का दंड है। मेरे क्रोध और गर्व ने यह मार्ग दिखाया, परंतु कथा यहीं समाप्त नहीं होती। मैं इस साधु को पहले से जानता हूं और आज वह सत्य तुझसे छिपा नहीं रह सकता। विस्मय से नंदिनी की आंखें फैल गईं। आप इन्हें पहले से जानते थे? तो फिर आपने ऐसा क्यों किया और मुझसे यह बात छिपाई क्यों? राजा की आंखों में पश्चाताप की लहरें उमड़ पड़ीं। उन्होंने धीमे स्वर में कहना शुरू किया, बेटी, सच यह है कि मैं तुम्हारा विवाह किसी ऐसे पुरुष से नहीं करना चाहता था जो ईश्वर भक्त हो। मुझे यह स्वीकार न था कि तुम ऐसे व्यक्ति के साथ जीवन बिताओ जो आत्मा और परमात्मा की महिमा मानता हो। उसके धर्मनिष्ठ होने से मुझे चिढ़ होती थी। नंदिनी स्तब्ध रह गई। उसकी दृष्टि में असमंजस और पीड़ा स्पष्ट थी। राजा ने आगे कहा, मुझे ज्ञात हुआ था कि उत्तर दिशा में एक विशाल और समृद्ध राज्य है, जहां एक नास्तिक राजकुमार राज करता है। वह वैभव और ऐश्वर्य में सब राजाओं से श्रेष्ठ था। मैंने सोचा तुम्हारा विवाह उससे करा दूं और उसका राज्य अपने में मिला लूं, उसकी सारी संपदा और शक्ति पर अधिकार पालूं। नंदिनी के मुख से आश्चर्य भरे स्वर निकले, पिताजी, आप सचमुच ऐसा सोचते थे? राजा की वाणी अब पश्चाताप से भर उठी। हां, मैंने यह बात तुझसे छिपाई क्योंकि मुझे ज्ञात था कि तू इसे कभी स्वीकार न करेगी। तेरा हृदय तो ईश्वर में रमा हुआ था। तू ऐसे जीवन साथी की अभिलाषा करती थी जो धर्म, भक्ति और सत्य का आचरण करे, किंतु मेरे भीतर का लोभ इतना प्रबल हो चुका था कि मैंने तेरी भावनाओं की अवहेलना कर दी। राजा ने आगे कहना जारी रखा, एक दिन मैं उस नास्तिक राजकुमार से मिलने निकल पड़ा। मार्ग में जब एक जंगल से गुजर रहा था तो मुझे प्रचंड प्यास लगी। चारों ओर न जल न जनजीवन। तभी एक साधारण कुटिया दिखी। यद्यपि मुझे साधु संतों से घृणा थी, पर प्यास ने मुझे वहां पहुंचा दिया। वहां एक साधु प्रभु भक्ति में लीन बैठा था। उसकी दृष्टि में दिव्यता, मुख पर तेज और शांति थी।
उसने बिना कुछ पूछे मुझे जल दिया। जब उसे झांत हुआ कि मैं अपनी पुत्री का विवाह एक नास्तिक अधर्मी राजकुमार से करना चाहता हूं, तो उसने गंभीर स्वर में कहा, राजन, क्यों अपनी बेटी को ऐसे घर भेजना चाहते हो जहां न धर्म है, न प्रेम, न शांति? ये मार्ग तो उसे अंधकार में ढकेल देगा। मैंने क्रोध से उत्तर दिया, हां, वह नास्तिक और निर्दयी है, पर मैं वही करूंगा जो मेरे राज्य विस्तार के लिए उचित है। तुम मुझे रोकने वाले कौन हो? पर वह साधु मौन न रहा। राजन, यह महल, यह धन, यह वैभव यहीं रह जाएगा, साथ केवल कर्म जाएंगे। अपनी पुत्री को ऐसे स्थान भेजो जहां उसे धर्मात्मा, भक्त और प्रेमी पति मिले। यदि ऐसा कोई न मिले तो मैं स्वयं अपने आचरण की पवित्रता से उसे भक्ति पथ पर ले जाऊंगा। उसके ये वचन मेरे अहंकार को भेद गए। मैंने सैनिकों को आदेश दिया, इसे पकड़ो, कोड़े मारो और राजा से बोलने का ढंग सिखाओ। किंतु वह साधु न डरा न विचलित हुआ। उसकी शांति अड़ोल रही, मानो उसकी आत्मा कह रही हो, मैं प्रभु के चरणों में हूं, जो चाहे करो। मैं महल लौट आया, पर मन में अशांति बनी रही। फिर वही साधु महल में आ पहुंचा। उसने दरबार में सभी के समक्ष तुमसे विवाह की इच्छा व्यक्त की। मेरे लिए यह खुली चुनौती थी। मैंने उसे कारागार में डालने का आदेश दिया। पर नंदिनी, तू तो पहले ही प्रभु भक्ति में लीन थी। तूने मेरी इच्छा के विपरीत उससे विवाह कर लिया। मैं सोचता था एक झोपड़ी में रहकर तू शीघ्र ही लौट आएगी, पर तूने वैसा नहीं किया। तू उसी साधु के साथ रही जिसने न धन पाया न राज्य, पर तेरा हृदय पा लिया। यह बात मेरे गर्व को चुभती रही। मैं समझ न सका कि मेरी पुत्री उस व्यक्ति के साथ कैसे संतुष्ट हो सकती है। अब इस पशु स्वरूप में खड़ा होकर मैं तुझसे और इस साधु से क्षमा मांगता हूं। मेरे लोभ और अहंकार ने मेरी दृष्टि ढक दी थी। जब मुझे झांत हुआ कि इनके लिए स्वर्ग से भोजन आता है, तो मैंने तंत्र से इन्हें वश में करने का प्रयास किया, पर जादू मुझ पर ही उलट पड़ा और मुझे इस रूप में बांध दिया। अब मैं जान गया हूं कि सच्चा सुख राज्य और वैभव में नहीं, बल्कि आत्मिक शांति और भक्ति में है। राजा की आंखों में अब केवल पश्चाताप और ईश्वर की शरण का भाव शेष रह गया था। उनकी आत्मा प्रभु कृपा की प्रतीक्षा में थी, लेकिन राह अब भी उसके लिए अस्पष्ट थी। तभी उसकी पुत्री राजकुमारी नंदिनी ने अपने आंसुओं को धीरे धीरे पोंछते हुए शांत स्वर में कहा, पिताजी, आपने सदैव यह इच्छा रखी थी कि मेरा विवाह ऐसे व्यक्ति से हो जो ईश्वर से दूर हो। परंतु पिताजी, प्रभु की लीला असीम और अनंत है। वे जो भी करते हैं हमारे कल्याण हेतु ही करते हैं। जब मुझे मेरे पति का साथ मिला तो वह मेरे लिए उस तप का फल था जिसे मैंने वर्षों तक साधा था। वह उसी स्वरूप में मेरे सम्मुख आए जैसा मैं अपने मन में धारण किए थी। नंदिनी की वाणी में ऐसी निर्मलता और शांति थी मानो किसी तपस्वी का मधुर उपदेश बह रहा हो। उसने आगे कहा, मेरे पति न केवल प्रभु के सच्चे उपासक हैं, बल्कि वे मुझे आत्मा की गहराइयों से सम्मान और स्नेह भी देते हैं। मैंने सदैव ऐसे जीवन साथी की कामना की थी जो मेरी आस्था और विश्वास को समझ सके। आज मैं अपने हृदय से पूर्ण संतुष्ट हूं। हम दोनों मिलकर ईश्वर भक्ति में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मुझे न धन की लालसा है, न रत्नों की, न सोने की चमक की। जो कुछ मुझे मिला है वही मेरे लिए अनमोल है। राजा सज्जन सिंह के चेहरे पर लज्जा और आंतरिक शांति का अद्भुत संगम झलकने लगा। वह यह समझ गए कि असली सुख महलों के वैभव में नहीं, बल्कि संतान की प्रसन्नता में छुपा है। नंदिनी की बातें उनके हृदय में गहराई तक उतर चुकी थीं। उनके मन ने स्वीकार कर लिया कि जो कुछ उन्होंने खोया वह उनके अपने कर्मों का ही परिणाम था। तभी साधु ने कोमल स्वर में कहा, राजकुमारी, तुम्हारे पिता अपने कर्मों का फल भोग चुके हैं। अब तुम चिंता मत करो, मैंने उन्हें पूर्णतः क्षमा कर दिया है। समय के साथ यह माया लुप्त हो जाएगी और वे अपने पूर्व स्वरूप में लौट आएंगे। राजकुमारी नंदिनी ने अपने पति की ओर निहारा। उसकी आंखों में अब नई श्रद्धा, नई भक्ति और नई प्रेम लहर थी। वह जान चुकी थी कि उसका पति मात्र एक साधारण साधु नहीं, बल्कि एक महान तपस्वी, एक अनन्य भक्त और प्रभु के दूत हैं। उसने यह भी समझ लिया कि उसका जीवन अब केवल उन्हीं के साथ प्रभु भक्ति और साधना में व्यतीत होना है, क्योंकि वही मार्ग उसे आत्मिक शांति और सच्चे सुख तक पहुंचा सकता है।
दोनों हाथों में हाथ डाले महल से बाहर निकले। वन की पवित्र वायु, वृक्षों की शीतल छाया और पक्षियों के मधुर स्वर उस दिव्य प्रेम और भक्ति पथ के साक्षी बन रहे थे। वे अपने आश्रम की ओर लौट चले, जहां प्रतिदिन ईश्वर स्मरण में परमानंद उनका स्वागत करता था। कुटिया में पहुंचकर वे पुनः साधना और भक्ति में लीन हो गए। अब वह साधारण जीवन उन्हें सबसे बड़ा वैभव प्रतीत हो रहा था। उनके हर दिन प्रभु के चरणों में अर्पित होने लगे। वहां न कोई आभूषण था, न सिंहासन, केवल भक्ति, श्रद्धा और आत्मिक आनंद का अथाह सागर था। यही उनका सच्चा राज्य था, जहां प्रभु के नाम में जीवन का गहनतम सुख छिपा था। प्रिय श्रोतागण, इस गहन और आत्मिक कथा में दानवीर कर्ण और द्रौपदी प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित नहीं हैं, किंतु इसकी आत्मा उन्हीं की 3 महान शिक्षाओं पर आधारित है, जो उन्होंने महाभारत में अपने जीवन के माध्यम से कलयुग के लिए छोड़ दी। ये शिक्षाएं किसी उपदेश के रूप में नहीं दी गईं, बल्कि उनके मौन, उनके निर्णय, त्याग, प्रेम, आस्था और आत्म बलिदान से हमें प्राप्त हुई। पहली शिक्षा, सच्चा प्रेम देह से नहीं, आत्मा से होता है। यह वही शिक्षा है जो द्रौपदी और कर्ण के उस मौन संबंध से निकली, जिसे समाज ने विवाह का नाम नहीं दिया, परंतु आत्मा के स्तर पर गहन जुड़ाव था। द्रौपदी ने यद्यपि कर्ण को दुर्योधन के पक्ष में देखकर तिरस्कार किया, पर महाभारत के अंत में उसका हृदय पश्चाताप से भर उठा और उसने समझा कि कर्ण से उसका नाता केवल इस जन्म का नहीं, बल्कि आत्मा से आत्मा का था। इसी प्रकार नंदिनी का प्रेम उस साधु के शरीर से नहीं, बल्कि उस पवित्र आत्मा से था जो ईश्वर भक्ति में लीन थी। नंदिनी ने वही चेतना अपनाई जिसे द्रौपदी ने देर से पहचाना। इस प्रकार नंदिनी की कथा द्रौपदी के अधूरे आत्मिक प्रेम की पूर्णता बन गई। दूसरी शिक्षा, आत्मसम्मान का त्याग कभी न करो, चाहे सामने असीम वैभव क्यों न हो। कर्ण ने अंत समय तक अपने दानवीर स्वरूप का गौरव बनाए रखा। मृत्यु से पहले भी उन्होंने अपना कवच कुंडल दान कर दिए, क्योंकि उनका धर्म और आत्मसम्मान ही उनकी सबसे बड़ी निधि थी। इसी प्रकार राजकुमारी नंदिनी ने उस मोती को अस्वीकार कर दिया जिसे उसके पिता ने महल से भेजा था। वह मोती चाहे जितना बहुमूल्य था, किंतु नंदिनी के लिए उसका आत्मसम्मान, उसकी साधुता, उसका सादा जीवन और उसकी ईश्वर भक्ति ही सच्चा धन था। यही वह अमूल्य शिक्षा थी जिसे दानवीर कर्ण ने अपने जीवन से सिद्ध किया कि सच्चा मनुष्य किसी भी परिस्थिति में अपने आत्मसम्मान को नहीं गिराता। तीसरी शिक्षा यह है कि सच्ची भक्ति केवल शब्दों से नहीं, अपितु कर्मों से होती है। कर्ण ने जीवन भर श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष पूजा नहीं की, परंतु श्री कृष्ण ने अंत में स्वयं कर्ण का दाह संस्कार किया, क्योंकि उन्होंने उसके आचरण में भक्ति का साक्षात रूप देखा। इसी प्रकार द्रौपदी ने भी अपने जीवन में कठिनतम परिस्थितियों में प्रभु का स्मरण किया और धर्मपथ से कभी विचलित नहीं हुई। इसी कारण वह श्री कृष्ण की प्रिय बनी। इस कथा में नंदिनी ने भी वही भक्ति जीकर दिखलाई। वह हर समय ईश्वर का आह्वान करती, परंतु वाणी से नहीं, अपने हर कर्म, त्याग और प्रेम से। उसके लिए प्रत्येक भूखा दिन, प्रत्येक सूखी रोटी एक तपस्या के समान थी। यही तपस्या एक दिन चमत्कार बनकर आकाश से चांदी की थालियों में उतरी। ये तीनों शिक्षाएं, आत्मा से प्रेम करना, आत्मसम्मान को सबसे बड़ा धन मानना और भक्ति को कर्मों द्वारा सिद्ध करना, आज भी उतनी ही अनिवार्य हैं जितनी महाभारत के समय थीं। किंतु हे दर्शक बंधुओं, कथा यहीं समाप्त नहीं होती। अब हम जानेंगे वह प्रसंग जिसने महाभारत के इतिहास में एक गंभीर और रहस्यमयी अध्याय जोड़ा। दानवीर कर्ण द्वारा महारानी गांधारी को दिया गया श्राप। महाभारत के असंख्य प्रसंगों में कुछ ऐसे भी हैं जिनके विषय में बहुत कम लोग जानते हैं, और जब उन पर से पर्दा हटता है तो मन विचलित हो उठता है। ऐसा ही एक प्रसंग है जब महाभारत युद्ध अपने अंतिम चरण में था। कौरवों की ओर से सबसे बड़ी शक्ति कर्ण थे। अर्जुन और कर्ण का सामना पूरे युद्ध का निर्णायक क्षण बनने वाला था। उधर महारानी गांधारी, जो 100 पुत्रों की माता थीं, प्रतिदिन भगवान शिव का ध्यान करतीं, व्रत रखतीं और युद्ध भूमि से आने वाली प्रत्येक सूचना को धड़कते हृदय से सुनतीं। उन्हें झांक था कि उनके पुत्र एक एक कर वीर गति को प्राप्त हो रहे हैं, पर उनके मन में यह आशा थी कि अद्वितीय योद्धा
कर्ण उनके वंश को बचा सकता है। फिर भी गांधारी को यह भी विदित था कि कर्ण यद्यपि कौरवों के पक्ष में है, पर उसके हृदय में पांडवों के प्रति करुणा है, क्योंकि वह कुंती का ज्येष्ठ पुत्र है। यही संशय उन्हें कचोट रहा था कि कहीं कर्ण रक्त संबंध के कारण युद्ध में अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग न करे। युद्ध के एक दिन पूर्व सूर्यास्त के पश्चात जब रणभूमि पर एक विचित्र शांति छा गई थी, गांधारी ने कर्ण को अपने कक्ष में बुलवाया। उस समय उनके मुख पर मातृत्व की कोमलता नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए तत्पर एक दृढ़ नारी का तेज था। कर्ण ने आकर उनके चरण स्पर्श किए और विनम्र स्वर में कहा, माता, कल मैं अर्जुन से युद्ध करूंगा, कृपया मुझे विजय का आशीर्वाद दें। गांधारी ने गहरी सांस भरकर कहा, कर्ण, मैंने सुना है कि तुम कुंती के पुत्र हो और अर्जुन से तुम्हारा नाता केवल शत्रुता का नहीं, रक्त का भी है। क्या यह सत्य है? कर्ण ने कुछ क्षण मौन रहकर उत्तर दिया, माता, यह सत्य है कि मैं कुंती का ज्येष्ठ पुत्र हूं, किंतु मेरा जीवन दुर्योधन के रावण से बंधा है। उसने मुझे वह मान दिया जो मुझे जन्म से नहीं मिला, अतः मैं उसी के पक्ष से युद्ध करूंगा, चाहे परिणाम कुछ भी हो। गांधारी बोली, जान लो कर्ण, कल का युद्ध धर्म और अधर्म की अंतिम परीक्षा है। यदि तुमने रक्त संबंध के कारण दया दिखाई तो यह मेरे शेष पुत्रों के वध के समान होगा। कर्ण ने हाथ जोड़कर कहा, माता, मैं वचन देता हूं कि अपनी संपूर्ण शक्ति का प्रयोग करूंगा, पर मैं न्याय और मर्यादा से बंधा हूं। किसी निर्बल पर आक्रमण नहीं करूंगा और धर्म के विरुद्ध किसी का वध नहीं करूंगा। गांधारी का मन संतुष्ट नहीं हुआ। उनके भीतर का मातृत्व उस समय प्रतिशोध की अग्नि में जल रहा था। उन्होंने चेतावनी दी, यदि तुमने मेरे पुत्रों की रक्षा के लिए अपनी शक्ति नहीं लगाई तो मैं तुम्हें श्राप दूंगी। कर्ण मौन रहा, प्रणाम कर प्रस्थान कर गया। अगले दिन युद्ध भूमि में वही हुआ जिसका भय गांधारी को था। भीषण संघर्ष के बाद अर्जुन के बाणों से कर्ण वीरगति को प्राप्त हुआ। जब यह समाचार गांधारी तक पहुंचा, उनका हृदय क्रोध, वेदना और अपमान से भर उठा। उन्हें प्रतीत हुआ कि कर्ण ने दुर्योधन के प्रति पूर्ण निष्ठा नहीं दिखाई और अर्जुन के प्रति करुणा ने उसे रोक दिया। युद्ध समाप्त होने के पश्चात जब श्री कृष्ण पांडवों के साथ हस्तिनापुर लौटे, गांधारी ने शोक और क्रोध में उन्हें श्राप दिया। उसी समय कर्ण की दिव्य आत्मा प्रकट हुई। उसने गंभीर स्वर में कहा, माता, आपने मुझे कभी पुत्र के समान नहीं अपनाया, केवल एक योद्धा की तरह प्रयोग किया। आपने मेरे धर्म संकट के समय मुझे श्राप की धमकी दी, जब मैं पहले ही सबसे कठिन परिस्थिति में था। आप मुझे दोष देती हैं, जबकि इस युद्ध की जड़ आपके पुत्रों का अहंकार और अन्याय था। आपने अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर पति का साथ तो दिया, पर सत्य देखने की क्षमता भी त्याग दी। इसी कारण आप धर्म और अधर्म का भेद न कर सकीं। कर्ण ने आगे कहा, माता, मैं आपको श्राप देता हूं। जैसे आपने अपने पुत्रों के दोष अनदेखे किए, वैसे ही आने वाले युगों में माताएं अपने पुत्रों के दोष अनदेखे करेंगी और इसके परिणाम स्वरूप समाज विनाश की ओर बढ़ेगा। यह श्राप तब तक रहेगा जब तक माताएं धर्म को पुत्र मोह से ऊपर नहीं रखेंगी। गांधारी यह सुनकर स्तब्ध रह गईं। उनके अश्रु बह निकले। वे समझ गईं कि यह श्राप केवल उनके लिए नहीं, आने वाले युगों के लिए एक चेतावनी है। कर्ण ने अंत में कहा, माता, यह श्राप प्रतिशोध नहीं, धर्म की रक्षा के लिए है। जब माताएं वो धर्म से भटकेंगी, उनके पुत्र भी पतन की ओर जाएंगे, और जब पुत्र पतित होंगे तो समाज और राष्ट्र का पतन अवश्य होगा। यह कहकर कर्ण विलीन हो गया और गांधारी के हृदय में गहरा पश्चाताप उमड़ पड़ा। इस प्रकार दानवीर कर्ण का यह श्राप केवल एक योद्धा का क्रोध नहीं, बल्कि युगों युगों के लिए यह संदेश था कि धर्म हमेशा रिश्तों और मोह से ऊपर है, और जो इसे भूलता है उसका अंत विनाश में होता है। प्रिय मित्रों, कर्ण और गांधारी का यह प्रसंग हमें यही सिखाता है कि धर्म, सत्य और न्याय रिश्तों, मोह और पक्षपात से कहीं ऊपर है। जब हम धर्म को छोड़कर केवल अपने मोह में अंधे हो जाते हैं तो उसका परिणाम न केवल हमारे जीवन बल्कि पूरे समाज को भुगतना पड़ता है। कर्ण का श्राप केवल गांधारी के लिए नहीं था, बल्कि हर युग के लिए एक चेतावनी है। माता पिता,
गुरु और नेता। अगर वे अपने प्रियजनों के दोष छुपाएंगे तो आने वाली पीढ़ियां पतन की ओर जाएंगी। इसलिए अपने जीवन में धर्म को सर्वोपरि रखिए, सत्य को अपनाइए, भले ही वह आपके अपने ही खिलाफ क्यों ना हो। याद रखिए, धर्म की रक्षा करना ही जीवन की सबसे बड़ी सेवा है। अगर इस कहानी ने आपके हृदय को छुआ है, आपको सोचने पर मजबूर किया है, तो इसे अपने दोस्तों, परिवार और प्रियजनों तक पहुंचाइए। आपका एक लाइक हमारे प्रयास को और मजबूत करेगा, आपका एक शेयर इस संदेश को और दूर तक फैलाएगा, और आपका सब्सक्राइब हमें ऐसे ही प्रेरणादायक और आध्यात्मिक कथाएं लाने की शक्ति देगा। बेल आइकन दबाएं ताकि अगली कहानी का संदेश सबसे पहले आप तक पहुंचे, क्योंकि कहानियां बदल सकती हैं, पर उनसे मिलने वाली सीख युगों तक जीवित रहती है।